स्कूल के नॉर्मल से दिखने वाले ग्रीन बोर्ड के पीछे इतना बड़ा स्मार्ट सिस्टम छुपा होता है जिसके बारे में हमें आज तक पता ही नहीं चला। आखिर कैसे हमारे स्कूल्स छोटे बच्चों के साथ सालों से स्कैम करते आ रहे हैं। आज मैं आपको स्कूल्स के ऐसे ही कुछ हिडन रूल्स और सीक्रेट्स बताऊंगा जो स्कूल वाले शायद ही कभी आपको बताएंगे। भाई 3 गिनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1 2 आपने कर ही दिया होगा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 12, आपने अपने स्कूल में प्री बोर्ड के टाइम ये बात जरूर सुनी होगी कि अगर आप प्री बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाएं तो आप फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। अगर आप प्री बोर्ड में गलती से भी फेल हो जाओ तो स्कूल वाले सिर्फ इसी रीजन से आपको बोर्ड एग्जाम देने से रोक नहीं सकते, क्योंकि CBSE के अकॉर्डिंग प्री बोर्ड एग्जाम सिर्फ स्टूडेंट की प्रिपरेशन चेक करने के लिए होता है, ना कि बोर्ड एग्जाम के एलिजिबिलिटी डिसाइड करने के लिए। नंबर 11, एडमिशन के लिए आप में से कई लोगों ने स्कूल में टेस्ट या इंटरव्यू तो दिया ही होगा, लेकिन आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि गवर्नमेंट की RTA एक्ट के अकॉर्डिंग स्कूल बच्चे या उसके पेरेंट्स का टेस्ट और इंटरव्यू नहीं ले सकते। हाँ, मतलब वो इंटरव्यू ले सकते हैं सिर्फ नाम और बेसिक डिटेल्स जानने के लिए, लेकिन उसके बेसिस पर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एडमिशन देना है या नहीं, क्योंकि कई प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों के साथ पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेते हैं ताकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानकारी हासिल हो सके। बट ये सब इलीगल है, लेकिन पेरेंट्स और बच्चों को इस रूल के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो टेस्ट और इंटरव्यू को एडमिशन का कंपलसरी प्रोसेस समझकर दे देते हैं। नंबर 10, अब अगर आपकी स्कूल की कैंटीन में चिप्स, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर दूसरे पैकेज स्नैक्स मिलते हैं तो स्कूल वाले शायद आपको ये रूल कभी नहीं बताएंगे। एक्चुअली FSSAI के फूड रूल्स के अकॉर्डिंग ज्यादा फैट, सॉल्ट और एडेड शुगर वाले अनहेल्दी फूड्स की सेल स्कूल कैंटीन में रिस्ट्रिक्टेड है। और सिर्फ कैंटीन ही नहीं, स्कूल गेट्स के आसपास के 50 मीटर तक इन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग भी नहीं की जा सकती। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों के स्कूल में इनमें से कोई ना कोई चीज आज भी मिलती होगी, क्योंकि कई स्कूल्स इस रूल को सीरियसली फॉलो नहीं करते। और अगर आपके स्कूल में भी ऐसे करते हैं तो उसकी फोटो या वीडियो प्रूफ के साथ आप FSSAI के फूड सेफ्टी काउंसिल पोर्टल पर कंप्लेंट कर सकते हैं। नंबर 9, अब जो हिडन चीज मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आप भी बोलोगे कि ये हमारे टाइम पर क्यों नहीं था। देखो, स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग टीचर्स क्लासेस फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को होमवर्क नहीं दे सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि इतनी छोटी एज में बच्चों से सिर्फ कॉपीज भरवाना और चीजें रटवाने के बजाय उन्हें गेम्स, एक्टिविटीज और अलग अलग तरीकों से पढ़ाई समझानी चाहिए। लेकिन फिर भी कई टीचर्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स का डेली होमवर्क देते हैं, क्योंकि वो आज भी पढ़ाने के उसी पुराने तरीके को सही समझते हैं। और पेरेंट्स को भी लगता है कि ज्यादा होमवर्क का मतलब ज्यादा पढ़ाई है, इसलिए ये रूल होने के बाद भी छोटे बच्चों को रोज होमवर्क दिया जाता है। नंबर 8, अब ये चीज आपसे स्कूल तो नहीं लेकिन कई टीचर्स जरूर छुपाते हैं। देखो, इंडिया में स्कूल टीचर्स का प्राइवेट ट्यूशन देना बहुत कॉमन है, यहाँ तक कि कई टीचर्स अपने ही स्कूल के स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाते हैं। लेकिन RTE यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग स्कूल टीचर्स प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते। गवर्नमेंट ने ये रूल इसलिए बनाया ताकि कोई टीचर क्लास में जानबूझकर कम ना पढ़ाए और बाद में बच्चों पर अपनी पेड ट्यूशन ज्वाइन करने की प्रेशर ना बनाए, या फिर ट्यूशन में एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देकर स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट ना करे। लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स इसे नॉर्मल समझकर ट्यूशन ज्वाइन कर लेते हैं। नंबर 7, हम में से ज्यादातर लोगों ने स्कूल यूनिफॉर्म या बुक्स हमेशा स्कूल के अंदर वाली शॉप से या फिर उन्हीं की रिकमेंडेड की हुई दुकान से खरीदी होगी, क्योंकि सबको लगता है कि ये मैंडेटरी है। बट CBSE यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्कूल कोई सिलेक्टेड शॉप से ही चीजें खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। हाँ, स्कूल यूनिफॉर्म का डिजाइन और कौन सी बुक यूज होंगी ये डिसाइड कर सकता है, बट पेरेंट्स उन्हें कहाँ से खरीदेंगे ये चॉइस उनकी होनी चाहिए, क्योंकि कई प्राइवेट स्कूल वही यूनिफॉर्म या बुक्स अपनी शॉप पर मार्केट से महंगी बेचते हैं, इसलिए पेरेंट्स को शॉप चूज करने की फ्रीडम दी गई है। नंबर 6, अपने छोटे बच्चों को अपनी बॉडी से भी बड़ा स्कूल बैग उठाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन गवर्नमेंट की स्कूल बैग पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग किसी भी स्टूडेंट के बैग और बुक्स का टोटल वेट उसके बॉडी के अराउंड 10% तक ही होना चाहिए। मतलब अगर बच्चे का वेट 30 kg है तो उसके बैग का वेट अराउंड 3 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट कई स्कूल इस पॉलिसी को फॉलो ही नहीं करते और बच्चों से हर दिन सब्जेक्ट के अलग बुक्स और मोटी नोटबुक्स मंगवाता है, जिसकी वजह से उन्हें रोज जरूरत से ज्यादा हैवी बैग उठाना पड़ता है। नंबर 5, आपने अपने स्कूल की वेबसाइट
वेबसाइट तो कई बार देखी होगी, लेकिन उसमें एक ऐसा इंपॉर्टेंट पेज भी होता है जिसके बारे में स्कूल आपको खुद कभी नहीं बताता। इस पेज को मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर कहते हैं। इसे चेक करने के लिए गूगल पर बस अपने स्कूल का नाम लिखकर आगे मैंडेटरी पब्लिक डिस्क्लोजर सर्च करो। यहाँ आपको स्कूल की ऑफिशियल डिक्लेयर्ड फीस, पिछले 3 साल के बोर्ड रिजल्ट्स और स्कूल में कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है, सब डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी आपको। इसे आप एडमिशन के टाइम स्कूल के किए गए क्लेम्स वेरीफाई कर सकते हो और ये भी चेक कर सकते हो कि स्कूल डिक्लेयर्ड फीस से ज्यादा पैसे तो चार्ज नहीं कर रहा। नंबर 4, हम सभी ने कभी ना कभी स्कूल में बुलिंग तो फेस की होगी, पर बहुत कम स्टूडेंट्स जानते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम के लिए स्कूल में काउंसलर भी होते हैं। सीबीएसई के 2026 रिवाइज रूल के अकॉर्डिंग हर सीबीएसई स्कूल में हर 500 एनरोल स्टूडेंट्स तक एक काउंसलिंग एंड वेलनेस टीचर होना चाहिए। मतलब अगर कोई स्टूडेंट बुलिंग फेस कर रहा है, एग्जाम के स्ट्रेस में हो या फिर घर की कोई पर्सनल प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहा, तो वो काउंसलर के पास जाकर हेल्प ले सकता है। काउंसलर उसकी बात समझकर उसे प्रॉपर्ली गाइड करता है और प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। लेकिन कई स्कूल में काउंसलर होता ही नहीं, और होता भी है तो स्टूडेंट्स को उसके बारे में इतनी अवेयरनेस ही नहीं होती। नंबर 3, आपने फॉरेन स्कूल्स में बच्चों को एकेडमिक्स के साथ प्रैक्टिकल स्किल्स सीखते हुए देखकर कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि काश इंडिया के स्कूल्स में भी ऐसा ही होता। बट गवर्नमेंट के एजुकेशन गाइडलाइंस में क्लासेस 6 से 8 के स्टूडेंट्स के लिए साल में अराउंड 10 बैगलेस डेज रखने की ऑलरेडी बात कही गई है। बैगलेस डेज का मतलब स्कूल की छुट्टी नहीं, बल्कि इन दिनों बच्चों को नॉर्मल बुक्स और कॉपीज वाली पढ़ाई की बजाय कारपेंट्री, गार्डनिंग, पॉटरी या किसी लोकल स्किल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि खुद काम करके भी सीखें। लेकिन बहुत कम स्कूल्स इस गाइडलाइन को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं। इसी वजह से कई स्टूडेंट्स ने बैगलेस डेज का आज तक नाम भी नहीं सुना। नंबर 2, स्कूल में अगर आपको किसी टीचर या स्टूडेंट की कंप्लेंट करनी हो तो सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं सामने वाले को आपका नाम पता न चल जाए। बट इसी प्रॉब्लम के लिए NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की गाइडलाइंस में स्कूल के अलग अलग एरियाज में कंप्लेंट बॉक्सेस लगाने की बात की है, जहां स्टूडेंट बिना अपने नाम रिवील किए कंप्लेंट अपनी बॉक्स में डाल सकता है, चाहे वो किसी स्टूडेंट के अगेंस्ट हो या टीचर के अगेंस्ट। कंप्लेंट मिलने के बाद स्कूल को उसे चेक करके जरूरी एक्शन भी लेना चाहिए। मेरे स्कूल में तो ऐसे बॉक्सेस थे, बट क्या आपके स्कूल में भी थे? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 1, स्कूल्स में आपने ऐसे बोर्ड्स कई बार देखे होंगे, बट शायद आप ये नहीं जानते कि कुछ बड़े बड़े स्कूल्स में इसी स्लाइडिंग बोर्ड के पीछे एक पूरा डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगा होता है। जैसे ही ग्रीन बोर्ड को साइड में स्लाइड किया जाता है, पीछे से इंटरैक्टिव स्क्रीन सामने आ जाती है, जिसमें टीचर वीडियो प्रेजेंटेशन और डिजिटल नोट्स दिखा सकते हैं। यहाँ तक कि स्क्रीन पर डायरेक्टली लिख कर भी पढ़ाया जा सकता है। लेकिन बोर्ड बंद होने की वजह से ये सेटअप बाहर से बिल्कुल नॉर्मल बोर्ड जैसा ही दिखता है, इसलिए कई स्टूडेंट्स को पता तक नहीं होता कि उसके पीछे पूरा डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि नोकिया ने ये ऐसा कौन सा फोन बनाया था जिसे सिर्फ लड़कियां यूज करती थी? और क्या सच में इस बिस्किट की अजीब सी स्माइल वरुण धवन के इस मीम से कॉपीड है? भाई ये वीडियो ना एक नंबर का फन डोज है, तो इसे जाके अभी दबाओ, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।